दोस्तों, आज मैं एक तथाकथित संत जो आजकल जेल में हैं, उसने अपनी एक पुस्तक कबीर सागर का सरलाथ में इतना झूठ लिखा है गुरबाणी के बारे में और गुरु नानक के बारे में। वो हम धीरे धीरे आपको पार्ट वाइज आपको बताते रहेंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब यह है, इसका इतना झूठ बोलने का कारण क्या है, क्यों इतना झूठ बोला और क्यों लोगों को यह गुमराह कर रहा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन इसने गुरबाणी पर जो टिप्पणी की, जो गुरु नानक के बारे में कहता है, वो बिल्कुल कोरा झूठ है। एक झूठ हम आज बता रहे हैं, प्रमाण प्रूफ समेत। देखिएगा क्या झूठ है इसका। कबीर सागर का सरलाथ बुक से ही हम बताएंगे। पहले हमने वो पेज ही खोल देते हैं। यह है कबीर सागर का जो सरलाथ का पेज नंबर 414। इसमें इन्होंने लिखा है एक पंक्ति के बारे में कि पंक्ति लिखी है शुरू में ही, गुरमुख देखे साच संभाले बिन सादे जग काया, तद्दे धर्म धरे धर्मापुरी गुण करी मन तीया। यानी कि या मन तीया। इस पंक्ति से आगे इन्होंने लिखा है कि इसके आगे की वाणी जो है, इसके आगे वाणी नहीं है, क्योंकि जो इसके पीछे की वाणी है उसमें जो है आगे शब्द लगे हुए हैं, पर इस शब्द के पीछे जो है शब्द नहीं लगा, अगले कोई पंक्ति नहीं है। लेकिन हम इसको प्रूफ समेत दिखाएंगे कि इसके आगे पंक्तियां बहुत हैं। जैसे ये इनका कहना ये है कि यह लिखा हुआ भी इन्होंने, यह पंक्ति अधूरी अपूर्ण छोड़ रखी है। प्रत्येक पंक्ति में अंतिम अक्षर दो एक जैसे हैं। जैसे ऊपर लिखी वाणी में ज्योति, फिर दूसरी में मोती, फिर साचा, दूसरी में काचा। यहाँ पर धीरा अंतिम अक्षर वाली एक ही पंक्ति है। उनका कहने का मतलब है यह एक ही पंक्ति है, इसके आगे कोई पंक्ति नहीं है। किसके आगे पंक्ति नहीं है? इस पंक्ति आगे दद्दे धर्म धरे धरना पुरी गुण करी मन धीरा, इसके आगे कोई पंक्ति नहीं है। और इसमें इन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है कि इसमें साहिब कबीर का नाम प्रत्यक्ष था, जो कि मान वंश होकर ग्रंथ की छपाई करते समय निकाल दी गई। यानी कि इसमें सीधा मतलब यह है कि यह ग्रंथ को छापने वक्त इसमें से यह पंक्ति निकाल दी गई है, ताकि कबीर एक जुलाहा था, नीची जाति का था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कबीर जो है गुरु नानक का गुरु दिखाया जाए और भगवान दिखाया जाए। पहली बात तो ये कि ना तो कबीर गुरु नानक देव जी का गुरु था और ना ही कबीर भगवान था। और गुरु नानक देव जी का गुरु कौन था और उसका भगवान कौन था, ये तो गुरु ग्रंथ साहब की पहली पंक्तियों में आपको पता चल जाएगा। कहीं भी कबीर को गुरु नानक देव जी ने भगवान नहीं कहा। अब आते हैं हम इसी टॉपिक पर। दद्दे धर्म धर्मा, दद्दे धर्म धरे धर्मा मुरी गुण करी मन धीरा। यानी कि इसके आगे कहने का मतलब है इनका कि इसके आगे कोई पंक्ति नहीं है, इसके आगे की पंक्तियां नहीं हैं। लेकिन हम प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं कि इसके आगे पंक्तियां हैं। यह रामपाल दास ने आप लोगों को झूठ बोला, आप लोगों को बहकाया, क्योंकि आप लोग ग्रंथ को कुछ पढ़ते नहीं हैं, उसी की बातों को मान रहे हैं। देखिए आगे क्या कहा गया है। देखिए कबीर सागर का सरलाथ है यह। आगे की जो पंक्ति हम गुरु ग्रंथ साहब से लेते हैं, ले ली हमने 930 अंक पर। अब जो बातें इन्होंने करी थी, सारी लिखी थी, उससे ऊपर की पंक्ति हम बता देते हैं। चलो हम दद्दे धर्म धरे धर्मा पूरी गुणकारी मन धीरा। इन्होंने कहा कि इसके आगे पंक्तियां नहीं हैं, लेकिन ये देखिए पंक्तियां कैसे हैं। दद्दे धर्म धरे धर्मा पूरी गुणकारी मन धीरा, दद्दे धूल पड़े मुख मस्तक कंचन भये मनूरा।
कंचन भय मनूरा। ये देखिए आगे की पंक्ति ये भी आ गई, और इसके आगे और कई पंक्तियां हैं, वो भी आप खुद पढ़ लीजिए। 930 अंक गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़िए, इसके आगे बहुत पंक्तियां हैं। इन्होंने कहा कि इसके आगे पंक्ति नहीं है, यह है झूठ, और इन्हीं झूठों का खुलासा हम अपनी हर एक वीडियो में पार्ट वाइज करते रहेंगे, और आप देखते रहिएगा, सच पकड़ते रहिएगा, सच के साथ चलिए, झूठ को छोड़िए और झूठे को छोड़िए। गुरु ग्रंथ साहब का 930 अंक खुद पढ़ लीजिए, हिंदी में भी मौजूद है। जैसा कि इन्होंने कहा, लिखा हुआ है कि इसके आगे पंक्ति नहीं है, धीरा के आगे कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा।